चलिए अब हम पहुंच गए हैं राज्यों और रियासतों के एकीकरण पर। मैंने आपको बता दिया कि किसी राज्य का गठन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ। एक छोटी सी कहानी है, इसको सुन लीजिए, फिर इस एकीकरण को समाप्त करके हम नागरिकता या अन्य कोई टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए 1947 में जब माउंटबेटन प्लान आया, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में परिवर्तित किया गया था। इस अधिनियम के आने के बाद से ही भारत में एकीकरण यानी राज्यों के एकीकरण का प्रयास शुरू हो गया और ये जिम्मेदारी दी गई थी किस पर? वल्लभ भाई पटेल और इनके साथ थे वीपी मेनन। वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ये दो लोग थे। वीपी मेनन वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे, बाद में जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बने, आईसीएस अधिकारी थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज से चुने गए थे। हालांकि आईएपीसीएस से थे, केरला पीएससी से, लेकिन धीरे धीरे प्रमोशन लेकर ऊपर पहुंचे थे। इन दोनों ने मिलकर भारत का खाका तैयार किया। एक व्यक्ति थे रेडक्लिफ, जिनको ना तो भारत के भूगोल के बारे में कुछ पता था, ना भारत के इतिहास के बारे में। इन्होंने सिंपल एक लाइन बस खींची और भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडेशन कर दिया। रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। भारत पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद कई और समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। भारत में कई देशी रियासतें जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद मिलने से इनकार कर रही थी, आनाकानी कर रही थी, और इन्हीं सबको एकीकृत करने का काम इन दोनों ने मिलकर किया। कैसे किया देखिए। वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के पास राज्यों के संविधान की समिति थी और इन्होंने एक विलय पत्र तैयार किया। इसको कहते थे लेटर ऑफ एक्सेशन। लेटर ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र का अर्थ होता है कि आपका विलय हम अपने राज्य में कर रहे हैं। भारतीय गणतंत्र का निर्माण हो चुका था, संघ बन चुका था, और वल्लभ भाई पटेल सभी देशी रियासतों के पास यह विलय पत्र लेकर पहुंच जाते थे। और इनमें सबसे ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही थी इन तीनों में, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। क्या दिक्कत थी देखिए। जो जम्मू कश्मीर था, यहां के जो राजा थे वो हिंदू थे, लेकिन जो प्रजा थी वो क्या थी? अधिकांश संख्या में मुस्लिम थी। तो समस्या कोऑर्डिनेशन की थी कि प्रजा का जो मूड था वो या तो स्वतंत्र रहने का या पाकिस्तान समर्थक था। लेकिन माफ कीजिएगा, राजा अपने आप को एक स्वायत्त राष्ट्र के रूप में देख रहे थे। और इसी ओहापोह में जब काफी देरी हो गई और बातचीत के दौर से कोई हल नहीं निकला, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और पाकिस्तान की कबायली सेना जम्मू कश्मीर में एंटर कर गई। और कह नहीं सकता हूं क्लास में कैसे कैसे ब्रूटल अत्याचार यहां पर इस सेना ने महिलाओं और बच्चों के साथ किए। अब राजा हरि सिंह जो थे वो घबरा गए और उन्होंने नेहरू जी से मदद मांगी। तो नेहरू जी ने यहां पर कहा कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो और भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाओ। और नेहरू जी ने सेनाएं भी भेज दी। भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। लेकिन इससे पहले कि हम बहुत पीछे पाकिस्तान की सेना को धकेल पाते, नेहरू जी इस समस्या को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ले गए और यूएनओ ने कह दिया कि अभी जो जहां पर है वहीं उपस्थित रहे। बाद में उस क्षेत्र को रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह से
शामिल किया जाए। तो फाइनली पाकिस्तान का पीओके पर कब्जा हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो आज हमारे लिए एक समस्या का सबब आज भी बना हुआ है। बहरहाल इसके पश्चात नेहरू जी ने यहां अपना एक दूत भेजा जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, जो कि फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे। ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत की राजनीति को जमीन से समझते थे। तो इन्होंने राजा हरि सिंह को असिस्ट करने के लिए और राजा हरि सिंह को भारत में शामिल होने के मनाने के लिए भेजा। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने जाकर यहां पर एक नई राजनीति शुरू कर दी। इन्होंने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू की और धीरे धीरे आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 1956 तक आते आते हमें जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान बनाना पड़ गया। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया तो 370 आर्टिकल जो था उसे हटा दिया गया, कम किया गया और अब फाइनली जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी की तरह है, केंद्र शासित प्रदेश। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का जो नवाब था वो अपनी रियासत की प्रजा पर लगातार अत्याचार कर रहा था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो फाइनली हैदराबाद में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। हैदराबाद के नवाब पाकिस्तान भाग गए और हैदराबाद पर भी भारत का कब्जा हो गया। जूनागढ़ की स्थिति हैदराबाद की ही तरह थी। जूनागढ़ को जब यह पता चला कि हैदराबाद अब भारत में शामिल हो चुका है तो यहां के नवाब भी पाकिस्तान की ओर कूच कर गए और जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह के माध्यम से इसे भारत का हिस्सा बना लिया गया। सिंध के आसपास ये इलाका पड़ता है। अब ये तीन समस्याएं सॉल्व होने के बाद हमने क्या किया, हमने भारत को प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर संविधान के 4 भागों में रखा, यानी 4 ग्रुप्स में। जैसे संविधान का भाग 6 था, भाग 7 था, भाग 8 और भाग 9 था। यानी कि अगर मैं कहूं कि ग्रुप ए था, बी था, सी था और डी था। ठीक है, क्या किया गया, ग्रुप ए में हमने बड़े राज्यों को शामिल किया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।